हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स बात किया है और उसके तमाम आइटम्स, कौन कौन से आइटम उसमें जाते हैं, सारा फॉर्मेट बनाए हैं, देखे हैं, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इतना हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने कर चुका है। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्लास में और अब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड स्टेटमेंट अकाउंट may be defined as any systematic area of the revenue expenses and their deduction and net income of business for a started period। यानी उसको हिंदी में हम लोग कहें तो किसी व्यावसायिक उपक्रम की दी हुई अवधि में आगमों, व्ययों एवं अन्य कटौतियों तथा शुद्ध आय की क्रमागत श्रृंखला को आय विवरण या अथवा लाभ हानि विवरण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमारे ऑफिशियल इनकम और ऑफिस के एक्सपेंस को दिखाते हैं और उसमें हम लोग दिखाने के बाद हम ये फाइंड करते हैं कि हमारा कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना नेट लॉस हुआ, और यह क्रमागत चलता है यानी सीरियल वाइज, और इसमें हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालते हैं। दूसरे आसान तरीका से हम लोग एक और इसका डिफिनीशन है या इजीली तरीका से, आसानी तरीका से और हम लोग इसको समझ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द टोटल ऑफिस एक्सपेंसेज या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज डेबिट साइड एंड टोटल ऑफिस इनकम या इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग ऑफिस के एक्सपेंस को, या उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं, ऑफिस एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंस को या इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट साइड में दिखाते हैं और ऑफिस इनकम या इनडायरेक्ट इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। फिर हम लोग फाइंड आउट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। फिर हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यदि आमदनी हमारा ज़्यादा हो गया और एक्सपेंस कम है तो वैसे कंडीशन में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता है। कभी कभी आमदनी कम हो जाएगा और खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, वैसे कंडीशन में हमारे पास नेट लॉस निकलता है। इसी को हम लोग यदि हिंदी में लिखेंगे तो लिखते हैं लाभ हानि खाता खातों में कार्यालय के सभी खर्चों को या अप्रत्यक्ष खर्चों को डीआर साइड में दिखाते हैं तथा
कार्यालय के सभी आय या अप्रत्यक्ष आय को सीआर में दिखाते हैं, फिर ज्ञात करते हैं शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं तो उसमें हम लोग फाइंडिंग करते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने डिटेल से समझा कि क्या क्या चीज आता है, कौन कौन से चीज को हम लोग को कैसे बनाते हैं और क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग इसमें जो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसके अंदर में कौन कौन सा एक्सपेंस आता है और ये इनडायरेक्ट इनकम है इसमें कौन कौन सा इनकम आता है, अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डीआर साइड में हम लोग जो दिखाते हैं वह एक्सपेंस होता है और उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में डालते हैं। उस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग डिवाइड करते हैं 5 कैटेगराइज में, यानी 5 वर्गों में हम लोग उसको विभाजित करते हैं या 5 हेड्स में उसको डिफाइन करते हैं। तो पहला होता है एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस, यानी पहला जो एक्सपेंस हम लोग जो उसमें डालते हैं कार्यालय तथा प्रबंधन संबंधी व्यय डालते हैं। और इसके अंदर में हम लोग जो डालते हैं उसमें आता है ऑफिस सैलरी, रेंट, ऑफिस रेंट टैक्स, उसके बाद लाइट्स, उसके बाद आता है प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, टेलीग्राम्स और जर्नल एक्सपेंसेज, ऑडिट फी। ये तमाम जो एक्सपेंस होता है ये हमारा एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर में हम लोग डालते हैं। दूसरा आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के अंदर में हम लोग डालते हैं सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन रिम्यूनेशन और उसके अंदर में आता है एजेंट कमीशन, एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद आता है वेयर हाउस रेंट, पैकेजिंग का जो भी एक्सपेंस होता है वो हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के अंदर में डालते हैं। बैड डेब्ट्स डालते हैं इसके अंदर में, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में बैड डेब्ट्स डालते हैं, कैरेज ऑन सेल डालते हैं और जीएसटी का जो भी एक्सपेंस होता है जीएसटी का एक्सपेंस हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में डालते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों को फाइनेंस एक्सपेंस यानी वित्त संबंधी खर्चे। तो वित्त संबंधी खर्चे में जो हम लोग डालते हैं वो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट अलाउ, ये तमाम आइटम्स जो होता है ये हम लोग फाइनेंस एक्सपेंस के अंदर में डालते हैं। उसके बाद आता है एबनॉर्मल एक्सपेंसेज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज। तो एबनॉर्मल एक्सपेंस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस के बारे में एबनॉर्मल का मतलब ही होता है असामान्य क्षति या असामान्य हानि, उसको हम लोग बोलते हैं असामान्य खर्चे या हानि। एबनॉर्मल एक्सपेंस में हानि हम लोग नहीं बोलेंगे, एक्सपेंस का मतलब खर्चा, असामान्य खर्चा। उसके अंदर में जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, etc। ये सब तमाम जो असामान्य जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वैसे हानि या खर्चा हो जाए तो हम उसको एबनॉर्मल एक्सपेंस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस में डालते हैं। उसके बाद अगला हेड आता है डिप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेज। तो डिप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेज में हम लोग जैसे चैरिटी, सन्ड्री एक्सपेंसेज, ट्रेडिंग एक्सपेंसेज एंड अदर एक्सपेंस जो भी आता है हम लोग डिप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंस में हम लोग दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। उसी तरह से आता है इनडायरेक्ट इनकम, आता है इनडायरेक्ट इनकम। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के
सीआर साइड में आता है, और इसमें हम लोग दिखाते हैं इंटरेस्ट सीआर। इंटरेस्ट सीआर यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम उसको दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसके बाद हम लोग दिखा देते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट ऑन बैंक, बैंक से जो हमको इंटरेस्ट मिला। रेंट रिसिप्ट हो गया होगा कहीं, रेंट रिसिप्ट, रेंट पेड हमारा जाता है डीआर में, और रेंट रिसिप्ट, मान लिया हमारे पास बड़ा फैक्ट्री है और उसमें हम कुछ कर्मचारी को रहने के लिए रूम बना करके दिए है, उससे जो हमारा इनकम आता है वो हमारे लिए रेंट रिसिप्ट होता है, और हम उसको पीएल के सीआर साइड में दिखाते हैं। डिस्काउंट रिसिप्ट, ईटीसी बहुत सारा चीज है जो हम लोग इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में आता है, और जो इनडायरेक्ट इनकम में आता है वो पीएल के सीआर में दिखाते हैं। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है हम उसको डीआर में दिखाते हैं, और जब डीआर और सीआर को हम जब फॉर्मेट में फाइंड करते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा डीआर अमाउंट ज्यादा है या सीआर अमाउंट ज्यादा है। सीआर हमारे लिए इनकम माना जाता है, डीआर हमारे लिए एक्सपेंस माना जाता है। यदि हमारा सीआर साइड का अमाउंट ज्यादा है और डीआर साइड का अमाउंट कम है, तो वैसी स्थिति में हम लोग नेट प्रॉफिट आता है, हमारे पास फाइंडिंग होता है। और कभी कभी डीआर साइड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है और सीआर साइड का अमाउंट कम हो जाता है, वैसे कंडीशन में हमारे पास नेट लॉस होता है।